नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक है एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट 2010 की फाइल डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? तो एमएस पावर पॉइंट 2010 का जो एक्सटेंशन होता है और 2007 का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .pptx। तो इसका जो सही आंसर है बी। और .ppt जो होता है .2003 में। तो ये जो एमएस पावर पॉइंट जो होता है इसका जो यूज होता है एमएस पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। एमएस पावर पॉइंट का जो यूज होता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज होता है। और एमएस पावर पॉइंट में क्या मिलता है आपको? स्लाइड। और स्लाइड जो होती है, न्यू स्लाइड जो इंसर्ट करनी हो, न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+M। इसके बाद यदि न्यू स्लाइड के बाद यदि आपको डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करनी हो, डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की पूछे डुप्लीकेट स्लाइड, तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+D। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट के नॉर्मल व्यू के बाएं भाग को क्या कहते हैं? तो यहाँ कह रहा है पावर पॉइंट के नॉर्मल व्यू के लेफ्ट साइड का जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्लाइड पैन। नेक्स्ट, पावर पॉइंट का डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था, जिसमें मैंने एमएस एक्सेल में एक बताया था, प्रोटेड एंड लैंडस्केप, 2 टाइप के ओरिएंटेशन होते हैं। तो एमएस पावर पॉइंट में जो ओरिएंटेशन यूज होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो होता है लैंडस्केप। और जो प्रोटेड होता है वो किस में होता है? एक तो एक्सेल में और एक वर्ड में। एक्सेल और वर्ड में प्रोटेड। तो इसका सही आंसर होगा लैंडस्केप, डी। नेक्स्ट, मैं प्रस्तुतिकरण की विभिन्न स्लाइडों की बाहरी रूपरेखा होती है। तो विभिन्न स्लाइडों की बाहरी रूपरेखा मतलब यहाँ पे कह रहा है कंटेंट एंड आउटलाइन ऑफ द वेरियस स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन। तो यहाँ फोर्थ का जो सही आंसर होगा वो होगा सी, आउटलाइन पार्ट। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट शुरू करने के लिए रन कमांड होता है। तो यदि पावर पॉइंट यदि ओपन करना हो रन कमांड के थ्रू, तो एक तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, रन कमांड की जो होती है वो होती है विंडो की +R। और रन कमांड में कुछ मैं पॉइंट बता देता हूँ इम्पोर्टेंट। जैसे आपको नोटपैड ओपन करना हो, नोटपैड, तो आपको रन कमांड में टाइप क्या करना है? नोटपैड। यदि आपको वर्डपैड ओपन करना है तो उसके लिए आपको क्या लिखना है यहाँ पे? वर्डपैड। इसी तरीके से एमएस पेंट यदि ओपन करना हो तो एमएस पेंट ओपन करने के लिए आपको क्या लिखना है? एमएस पेंट, या फिर आप लिख सकते हो पी ब्रश। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल ओपन करना हो एक्सेल, तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा? सिर्फ ओनली फॉर एक्सेल। और एमएस पावर पॉइंट ओपन करना हो तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा? पावर PNT। और यदि एमएस वर्ड ओपन करना हो तो रन कमांड में क्या लिखा जाएगा? विन वर्ड। तो इसका सही आंसर होगा पावर PNT। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइड लेआउट चुनने के लिए उपयोग किया जाता है। तो स्लाइड लेआउट चुनने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ 6 का सही आंसर होगा लेआउट गैलरी। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड को न्यूनतम व अधिकतम जूम किया जाता है। तो यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम जूम जो होता है एमएस पावर पॉइंट का, तो मिनिमम होता है वो 10% और मैक्सिमम होता है 400। तो यहाँ 7 का जो सही आंसर है वो है यहाँ पे सी। नेक्स्ट, स्लाइड का वो स्थान जहाँ इमेज, चार्ट, टेबल आदि को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जिसे इमेज, चार्ट और टेबल को इंसर्ट करने के लिए जो यूज किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्लेस होल्डर। और यहाँ पे जो दे रखा है क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड जो होता है जिसमें क्या क्या ऑप्शन मिलता है? कट, कॉपी और पेस्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पावर पॉइंट के स्लाइड समूह का विकल्प नहीं है। तो यहाँ स्लाइड समूह का जो विकल्प नहीं है वो बताना है। तो 9 का सही आंसर है डी, अरेंज। निम्नलिखित में से कौन सा पावर पॉइंट का डिफ़ॉल्ट स्लाइड लेआउट होता है? तो डिफ़ॉल्ट स्लाइड लेआउट जो होता है वो कौन सा होता है? टाइटल स्लाइड। नेक्स्ट, एमएस पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड लेने की शॉर्टकट की।
तो डुप्लीकेट स्लाइड लेने की जो शॉर्टकट की होती है वो मैंने अभी बता दिया था सबसे पहले वाले क्वेश्चन में, कंट्रोल डी। तो इसका सही आंसर होगा 11 का सी। नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन में उपलब्ध सभी स्लाइड्स को एक साथ छोटे रूप में स्क्रीन पर दर्शाया जा सकता है। तो यहाँ 12 का जो सही आंसर होगा वो होगा स्लाइड सॉर्टर व्यू। नेक्स्ट, पावर पॉइंट में टेक्स्ट को 2 कॉलम में दर्शाने करने का विकल्प उपस्थित होता है। तो यहाँ पे डिस्प्ले टेक्स्ट इन 2 कॉलम, तो यहाँ 2 कॉलम में दिखाने के लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा, पैराग्राफ का। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा, बी। 14, निम्नलिखित में से किस ऑप्शन का प्रयोग करते हुए एक ही समय में पूरा पेज या कई सारे पेज दिखाई जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो फीचर्स यूज किया जाएगा वो होगा यहाँ पे सी, जूम। नेक्स्ट, टाइटल, स्लाइड, ब्लैंक, टाइटल एंड कंटेंट आदि विकल्प होते हैं। तो ये सारे जो विकल्प होते हैं आपको कहाँ पे अवेलेबल मिलते हैं। तो 15 का सही आंसर है ए एंड बी, न्यू स्लाइड और यहाँ पे लेआउट। 16, एक नया प्रेजेंटेशन बनाया जा सकता है। तो नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आप ब्लैंक भी ले सकते हैं, डिजाइन टेम्पलेट और मौजूदा प्रेजेंटेशन से। तो 16 का जो सही आंसर है वो भी क्या रहेगा, डी। नेक्स्ट, MS पावर पॉइंट के कौन से विकल्प पर क्लिक करने से स्लाइड, शैडो, रिफ्लेक्शन और प्रेजेंट आदि विकल्प का चयन किया जा सकता है। तो यहाँ 17 का जो सही आंसर है जिसे हम क्या बोलेंगे, शेप का इफेक्ट। नेक्स्ट, पावर पॉइंट में किसी प्रेजेंटेशन को ओपन करने पर लेफ्ट पैनल में कौन सा टैब उपस्थित नहीं होता है। तो जो टैब उपलब्ध नहीं होता है, नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे आपने पावर पॉइंट देखा होगा तो यहाँ पे जो विंडो होता है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है अवेलेबल नहीं होता है वो बताना है। तो 18 का जो सही आंसर है वो है सी, नोट्स। 90, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरू किया जा सकता है। तो स्लाइड शो को जो शुरू करने के लिए फ्रॉम बिगिनिंग, करंट, कस्टम स्लाइड शो, तो इसका सही आंसर आएगा 19 का डी। 20, निम्नलिखित में से प्रेजेंटेशन में स्लाइड नंबर इंसर्ट करने का कमांड किस समूह के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे स्लाइड नंबर इंसर्ट करना है। तो स्लाइड नंबर इंसर्ट करने के लिए जो समूह आता है वो किस में आएगा, यहाँ पे टेक्स्ट। तो यहाँ 20 का जो सही आंसर है वो है डी। संक्षिप्त कुंजी बी का उपयोग MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो के दौरान क्यों किया जाता है। तो यहाँ पे जो 21 का जो सही आंसर है ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, बी। स्लाइड इंडिकेटर क्या प्रदर्शित करता है। तो स्लाइड इंडिकेटर क्या प्रदर्शित करता है, तो ये करता है किसी आगामी स्लाइड का शीर्षक और आगामी स्लाइड की संख्या दोनों। तो इसका सही आंसर होगा सी। 23, एक प्रस्तुति में स्लाइड को पेश करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष प्रभावों को कहा जाता है। तो यहाँ पे स्लाइड जो होती है, तो यहाँ पे स्लाइड का जो इफेक्ट वगैरह लगाया जाता है या टेक्स्ट का जो भी इफेक्ट लगाया जाता है, तो कौन कौन से फीचर्स यूज होता है, एक तो ट्रांजिशन या फिर एनिमेशन इफेक्ट लगाया जाता है। तो यहाँ 23 का जो सही आंसर रहेगा ट्रांजिशन। नेक्स्ट, पावर पॉइंट में निम्नलिखित व्यू शामिल नहीं होता है। तो पावर पॉइंट में कौन सा व्यू, स्लाइड मास्टर व्यू होता है, हैंड आउट मास्टर होता है, नोट्स मास्टर, लेकिन वेब मास्टर नहीं होता है। तो 24 का जो सही आंसर है डी। एक पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में, तो एक पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में क्या होता है, एक स्लाइड अवश्य होनी चाहिए। नेक्स्ट, रास्टर और वेक्टर। तो यहाँ पे 2 टाइप के रास्टर और वेक्टर क्या होता है, ये एक कंप्यूटर ग्राफिक्स होता है। तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट, निम्न में से किस व्यू में किसी प्रेजेंटेशन की स्लाइड को क्रम में लगा सकते हैं। तो क्रम में लगाने के लिए जो यूज किया जाता है, क्या किया जाता है, स्लाइड सॉर्टर व्यू। ट्रांजिशन इफेक्ट के लिए लागू होता है। तो ट्रांजिशन जो इफेक्ट लगता है तो वो किस पे लगता है, स्लाइड पे। और टेक्स्ट और इमेज पे जो इफेक्ट लगाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एनिमेशन। एनिमेशन जो इफेक्ट लगाना हो तो किसके लिए लगता है, वो टेक्स्ट के लिए और इमेजेस के लिए। नेक्स्ट, एक विशेष स्लाइड जो प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों के लिए टाइटल और टेक्स्ट के फॉर्मेट एवं स्वरूप को नियंत्रित करती है। तो यहाँ 29 का सही आंसर होगा मास्टर स्लाइड। तो यहाँ पे सी। किसी स्लाइड में स्पीकर नोट्स का उपयोग होता है। तो स्पीकर नोट्स क्या होता है, तो स्पीकर नोट्स जो होता है किसी स्लाइड में नोट्स जोड़ने देता है जो प्रस्तुति देने एवं तैयार करने में सहायता करता है। तो इसका सही आंसर होगा ए।
पावर पॉइंट में पूर्व निर्मित फॉन्ट कलर ग्राफिक्स प्रभावों का चयन करके नई प्रस्तुति माध्यम से बनाई जा सकती है। तो यहाँ 31 का जो सही आंसर होगा, 31 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, डिजाइन टेम्पलेट के थ्रू। किसी प्रेजेंटेशन में इच्छा अनुसार स्लाइड का क्रम बनाकर स्लाइड शो करना तो कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो स्लाइड शो के लिए जो यहाँ कमांड यूज होता है वो होता है इच्छा अनुसार बनाने के लिए कस्टम स्लाइड शो। किसी स्लाइड पर लागू किए गए नोट्स किस व्यू में दिखाई नहीं देते? तो लागू किए वो किस में दिखाई नहीं देते हैं? तो इसका जो होता है स्लाइड शॉर्टर व्यू में। तो इसका 33 का जो सही आंसर है वो है सी। नेक्स्ट, आप अपने हैंडआउट में हेडर व फुटर जोड़ने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो हेडर और फुटर जोड़ने के लिए किसका यूज कर सकते हैं? हैंडआउट मास्टर का, सी। एनिमेशन क्या है? तो एनिमेशन जो होता है वो क्या होता है? एक स्थिर चित्रों को गति देना। तो मतलब यहाँ मोशन ऑफ द स्टिल इमेज। तो मतलब यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? सी। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।